नमस्कार प्यारे बच्चों। यह वीडियो आज किसी विषय से संबंधित नहीं है। ये कक्षा 10 और कक्षा 12 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक खुशखबरी का वीडियो है। बच्चों, कई दिनों से ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, क्या इस बार भी 30% सिलेबस कम होगा। कुछ कॉलेज और कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स कह रहे थे कि नहीं, कि इस बार तो कोरोना काल में स्कूल बंद हुए नहीं हैं, इसलिए सिलेबस कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो कुछ टीचर्स कह रहे थे कि नहीं, 30% सिलेबस कट करके ही पढ़ाया जाए क्योंकि ये सिलेबस कम होगा। तो इस प्रकार की ऊहापोह और संशय की स्थिति अब पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है। असली बात यह है कि अब जो है 30% सिलेबस कट होकर के आपका सिलेबस जारी हो चुका है। ये सूचना किसी के कहने पर या अन्यत्र कोई जानकारी के हिसाब से नहीं बताई जा रही है। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.nic.in यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट UPMSP पर सिलेबस लगातार लोड किए जा रहे हैं और ढेर सारे सिलेबस जो हैं वो लोड भी हो गए हैं। वो 2022 और 23 का सिलेबस है। आप लोग UPMSP, ये वेबसाइट का नाम है upmsp.nic.in, इस पर जाकर के आप लोग सिलेबस 2022-2023 एक टैब दी रही होगी, उस पर जाकर के आप लोग क्लिक करके और चेक कर सकते हैं कि उस पर 2022 और 2023 के लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 का पाठ्यक्रम अपलोड कर दिया गया है, उसका सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। ये आपके सामने जो कक्षा 10 की गणित विषय की PDF खुली हुई है, उसमें भी आपको दिखाएंगे कि उसमें स्पष्ट रूप से 2022 और 23 का उल्लेख है और उस पर लिखा हुआ है कि 30% सिलेबस आपका कट कर दिया गया है। तो सभी संशयों पर पूर्णतः विराम लग गया है। निश्चिंत होकर के 30% सिलेबस कम करके आप लोग पढ़िए और आसानी से 90 नंबर, 95 नंबर से ऊपर आप स्कोर कर सकते हैं किसी विषय में, क्योंकि स्कूल लगातार खुल रहे हैं, कोचिंग लगातार खुल रही है, सिलेबस फिर भी आपका 30% कम है। और यह सिलेबस कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये चारों जो हैं उन चारों कक्षाओं के लिए कम किया गया है। क्योंकि अपने चैनल पे भी कक्षा 10 की गणित और विज्ञान की कक्षाएं चल रही हैं, इसलिए कक्षा 10 की गणित और विज्ञान में जो सिलेबस कम हुआ है उसी को हम वीडियो में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आपके सामने देखिए, कक्षा 10 की गणित का जो है वो कट सिलेबस लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, बीज गणित में आपको पढ़नी है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण आपको पूरा पढ़ना है, निर्देशांक आपको पूरी पढ़नी है, ज्यामिति में आपको त्रिभुज पूरा पढ़ना है, रचनाएं पूरी पढ़नी है, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है, उसकी सर्वसमीकाएं पढ़नी है और उसके बाद में ऊंचाई दूरी पढ़नी है। मेंसुरेशन आपको पूरा पढ़ना होगा, सांख्यिकी आपको पूरी पढ़नी होगी, प्रायिकता पूरी हटी है। चलिए, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। अब हम ध्यान दे लेते हैं क्या नहीं पढ़ना है। ये आ गया 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। साफ साफ लिखा है इसमें कि सबसे पहली बात जो है कि हम लोगों को बहुपद पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। इसके बाद में समांतर श्रेणी लगभग पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 10 वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये साफ साफ लिखा है 30% कम किया गया पाठ्यक्रम है। त्रिकोणमिति में हम लोग को सर्वसमीका और उसके अनुप्रयोग नहीं पढ़ने हैं। यानी डॉक्टर मनोहर रे की किताब में अगर कहें तो आपको 8D को नहीं पढ़ना है, 8A, 8B, 8C आपको पढ़ना है। प्रायिकता बेटा पूरी की पूरी हटी हुई है। ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो गणित में मोटा मोटा क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो नंबर 1 हम आपको बता दें कि गणित में आपको बहुपद नहीं पढ़ना है। दूसरा, आपको समांतर श्रेणी नहीं पढ़नी है। तीसरा, आपको त्रिकोणमिति में आपको 8A, 8B, 8C पढ़ना है और 8D नहीं पढ़नी है।
चैप्टर नंबर 10 वृत्त और विवृत्त की स्पर्श रेखा, ये पूरी नहीं पढ़नी है और आपको प्रायिकता भी पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है। बहुपद पूरा हटा है बेटा। समांतर श्रेणी में 5A 5B पढ़ लीजिएगा, बाकी C और D हटी हैं। त्रिकोणमिति में केवल 8D हटी है, त्रिकोणमिति पूरी नहीं हटी है। 10वां चैप्टर वृत्त वृत्त की स्पर्श रेखा पूरा हटा है और प्रायिकता भी आपकी पूरी की पूरी हटी है। इस प्रकार से 33% का सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा आपको जो जो पढ़ना है वो सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि जो जो पढ़ना है उस पर ध्यान ना दीजिए, जो जो नहीं पढ़ना है उसको कट कर दीजिए। तो क्या क्या फिर से रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 आपका बहुपद पूरा हटा है। नंबर 2 है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में योग वाले सवाल छूटे हैं, इसका मतलब आपको 5A 5B डॉक्टर मनोहर किताब में पढ़ना है। उसके बाद में अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो 10वां चैप्टर त्रिकोणमिति होगा, त्रिकोणमिति होगा। त्रिकोणमिति में आपको बाकी सब पढ़ना है, 8D नहीं पढ़ना है। सिद्ध करने वाले सवाल आपको बेटा नहीं पढ़ने हैं। अगर उसके बाद हम बात करें तो 10वां चैप्टर वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा पूरा का पूरा हटा है, पूरा का पूरा डिलीट है। और सबसे लास्ट चैप्टर जो है प्रायिकता, वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। तो खुश हो जाइए और पूरी ऊर्जा के साथ में लग जाइए कि 33% आपका 30% आपका सिलेबस जो कम हो गया है। और उसके बाद में अब बहुत आसानी से आप 95 नंबर 90 नंबर गणित और विज्ञान जैसे विषयों में ला सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस सूचना में कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस भ्रम से दूर हो सकें। ये पूरी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई PDF है, जिसमें एकदम स्पष्ट उल्लेख मिला हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग साइंस का जो रिड्यूस सिलेबस है उसको कवर अप करेंगे।